प्रिय बच्चों, आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयार रहिए सुनहरे भविष्य के लिए, सुरक्षित रहिए इस वैश्विक आपदा से। नियमों का पालन करें, कराएं, बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं अगर आवश्यकता पड़े बाहर निकलने की, दूरी बनाए रखें। मैं तो बहुत पहले से कहता हूं दूरी बनाए रखें, अकेले रहें, एकांत सेवन सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं तो 2015 से बिल्कुल मिलना ही छोड़ दिया है सभी से। पता नहीं, ऐसा लगता था कि शायद ऐसा कुछ विश्व में व्यवस्था बनेगी। बहरहाल मैं अर्थव्यवस्था की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ आपसे। विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना से क्या प्रभावित हुई है? इकोनॉमी इज सच ए सिस्टम which is just equivalent to the energy system of the universe. Energy system of the universe is based on the law of conservation of energy and mass. The sum of total energy and total mass of the universe is constant. It is believed. Although Albert Einstein differed in some way, third law of thermodynamics also differs because it says that entropy of the universe is continuously increasing. Entropy is the randomness, and from well settled situation, if a randomness is created, अगर हम बिल्कुल सेटल हों तो रैंडमनेस में आने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। Some energy is required. From where that energy is generated? ये ऊर्जा कहां से पैदा होती है? इसका उत्तर खोजने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। म्यूऑन फील्ड थ्योरी, मीसॉन थ्योरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन थ्योरी योकावा ने बहुत पहले दी। मास एनर्जी रिलेशनशिप तो एल्बर्ट आइंस्टीन दे ही चुके, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास नहीं तो एनर्जी, एनर्जी नहीं तो मास, ई नहीं तो एम, एम नहीं तो ई, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इकोनॉमी में भी यही बात है। इकोनॉमी में भी मुद्रा, धन, करेंसी इस जेब से उस जेब जाएगी। अगर आप शेयर खरीदते हैं और आपको अगर उसमें लाभ होता है तो हो सकता है कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा। हो सकता है क्या यही होता है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा और उनका पैसा आपकी जेब में आ गया। जैसे अगर आप लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी के टिकट लेते हैं, तो 10-10 रुपए के टिकट मान लो लाखों लोगों ने लिए, उनमें से आपकी लॉटरी निकल आई 1 करोड़ की। इसका मतलब जिन लोगों ने वो 10-10 रुपए के टिकट लिए थे उनकी नहीं निकली, उनका लॉस हो गया, आपका मुनाफा हो गया। 10 लाख लोगों ने 10-10 रुपए के टिकट लिए, आपको 1 करोड़ मिल गया, उनका 10 रुपये डूब गया। उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 10 ही रुपया डूबा, लेकिन उन सब के 10 रुपये बटोर के आप करोड़पति हो गए। अर्थव्यवस्था का यही सिद्धांत है। मेरी जेब में ना सही, तेरी जेब में ही सही, हो कहीं भी रुपया लेकिन रुपया होना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की कविता को नए रूप में प्रस्तुत कर दिया मैंने। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार जी ने कहा। लेकिन 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 इकोनॉमी में एक चीज होती है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा में नहीं होती, हालांकि होती है लेकिन उसका एविडेंस नहीं मिला है। इकोनॉमी में सारे देश करेंसी छापने में लगे हुए हैं। ये जो मुद्रा छपती है, करेंसी, जो एक साधारण कागज के टुकड़े पर स्टैंप लगाकर सरकार की उसे फिड्यूशरी वैल्यू देती है ना। व्हाट इज दिस फिड्यूशरी वैल्यू? उसे एक विश्वस्त मूल्य देती है। सरकार ने अगर छाप दिया और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिया, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं,
तो वो कागज़ का टुकड़ा 100 रुपए का है। और अगर आरबीआई के गवर्नर ने ये इस पर साइन कर दिया कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूँ, रंग बदल दिया, उसका लिखावट बदल दी, तो वो कागज़ का टुकड़ा 2000 रुपए का हो गया। ये 500 रुपए और 2000 रुपए है क्या? ये परचेजिंग पावर है। आपने वो कागज़ का टुकड़ा यूं ही हासिल नहीं किया। जब तक कि आप नकली नोट ना छापते हो, तो वो आपने यूं ही हासिल नहीं किया है। आपने परिश्रम किया है, महीने भर मेहनत की है, तब कुछ चंद टुकड़े कागज़ के, जिन पर कि 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, 1000 तो अब होता नहीं, तो वो लिखा हुआ है। ये चंद कागज़ के टुकड़े आपने जो हासिल किए हैं, ये बताते हैं कि आपने इतना परिश्रम किया है। भले ही चोरी की हो, वो भी परिश्रम है। तो आपने इतना परिश्रम किया है, आपके पास किसी और की परचेजिंग पावर आ गई है। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री मालिक के पास मान लो 1 करोड़ रुपया है, उसने तनख्वाह में 10 लाख रुपए बाँट दिए, तो उसने अपनी परचेजिंग पावर 10 लाख रुपया कम कर ली और वो आपकी परचेजिंग पावर स्टाफ की बढ़ा दी, उनको सैलरी दे दी। अब उसने कम क्यों की? क्योंकि उसने आपकी जो परिश्रम है, अब कार्ल मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पर, जो परिश्रम है उसको पूंजी से खरीद लिया, श्रम को पूंजी से खरीद लिया, वो पूंजीपति है, उसके पास पूंजी है, वो श्रम नहीं कर सकता। तो आपके श्रम को, आपके पास पूंजी नहीं है, आप पूंजी जुटाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपके श्रम को पूंजीपति ने खरीद लिया और आपके श्रम से जो उत्पादन हुआ, उत्पादन के साधनों का मालिक वो है। ही इज द ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसने उत्पादन किया, उत्पादन को बाजार में बेचा, जितनी लागत लगाई थी उससे ज्यादा कीमत पर बेचा और कुछ लाभ अर्जित किया। इस लाभ का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दिया, अगर ईमानदार व्यापारी है तो सरकार को भी आपके परिश्रम से कुछ मुद्रा मिली और व्यापारी को भी मिली। व्यापारी ने उस मुद्रा से अपना काम चलाया, खर्चे चलाए, और जो सरप्लस बचा, उस सरप्लस से अगर अच्छी कंपनी है तो आपको बोनस भी दिया, साल के अंत में दिवाली पे डिविडेंड भी दिया, बोनस दिया, और उस पूंजी को इकट्ठा करता रहा, नए कारखाने लगाए। तो कोरोना काल में कुछ नए उद्योग शुरू हुए, मास्क बनाने का उद्योग, सैनिटाइजर बनाने का उद्योग, वैक्सीन बनाने का उद्योग। इनसे इकोनॉमी बड़ी तेजी से एक अलग दिशा में आगे बढ़ी। कुछ लोग बुरी तरह बर्बाद हो गए, तमाम मजदूर भूखे मर गए, तमाम श्रमिक कारीगर जो है सड़कों पे आ गए। लेकिन दूसरी ओर तमाम उद्योगपति एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट को लेकर, मास्क, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड वैक्सीन और इस तरह की चीजें, इनको बनाने में चारों तरफ से आके और कंसंट्रेट हो गए एक जगह पर। लेकिन क्या इन थोड़े से प्रोडक्ट्स की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान ले सकती है? नहीं ले सकती। जीडीपी डाउन जा रहे हैं तमाम विश्व में देशों के। चीन की लीला अलग है, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही दवा देना। दर्द भी दिया है, अब दवाई भी बना रहा है। दर्द भी बेच दिया था, दवाई भी बेच देगा। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, अनैतिक प्रतिस्पर्धाओं की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो बेटा, अर्थव्यवस्था में क्या है, जो ऊर्जा सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में संभवता है, वहां भी ऊर्जा के नोट छप रहे हैं। ब्रह्मांड में कहीं से ऊर्जा आ रही है, कॉस्मिक किरणों पर शक जाता है, इन पर संदेह है, ये कॉस्मिक किरणें या ग्रेविटेशनल वेव्स, इन पर संदेह है कि यहां से ऊर्जा आ रही है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में जो रुपया आता है, रुपया यानी मुद्रा, करेंसी आती है, वो करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस से छपती है और सरकार की साख यानी क्रेडिट पर वो आधारित है। फिड्यूशरी करेंसी इश्यू होता है। वो पहले होता था कि इतना 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, इतने करोड़ रुपए होने चाहिए, इतना सोना होना चाहिए रिजर्व बैंक में। अब नहीं है, फिड्यूशरी है, सरकार का विश्वास करती है जनता। तो इस कागज के टुकड़े को, जिस पर सरकार की मोहर और आरबीआई की सिग्नेचर गवर्नर के होते हैं, इसको लेके बाजार में जाती है तो दुकानदार मानता है कि आपकी परचेजिंग पावर 2000 रुपए है। जब आप उसको 2000 का नोट देते हैं तो वो आपकी परचेजिंग पावर को अपना सामान देके, मान लो आप एक शर्ट पैंट खरीदने गए, आपने खरीदा 2000 रुपए का हुआ, उसने 2000 लिए,
शर्ट पैंट आपको दिया, आपने अपनी परचेजिंग पावर 2,000 रुपये से घटा दी। मान लो आपकी जेब में 10,000 थे, अब आपकी परचेजिंग पावर 8,000 रुपये रह गई। व्यापारी ने अपनी परचेजिंग पावर 2,000 रुपये बढ़ा ली। इस बीच में एक वस्तु आपके पास आ गई। कायदे से परचेजिंग पावर घटाना और बढ़ाना, मेरी घटी उसकी बढ़ी तो वस्तु कहाँ से आ गई? यही तो मजे की बात है। आप सोचिए कि लेन देन तो बराबर का होना चाहिए। मैंने 2,000 रुपये की परचेजिंग पावर घटाई, व्यापारी की बढ़ गई, मैंने 2,000 का नोट उसको दिया। लेकिन अगर अकाउंटिंग के सिद्धांत आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि अगर कैश अकाउंट अगर प्रभावित होगा तो गुड्स अकाउंट भी तुरंत प्रभावित होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में यही बात, हमारा स्टॉक प्रभावित होना चाहिए। अगर रुपया आया, 2,000 रुपये व्यापारी के खाते में आए, क्रेडिट गोज टू मुसद्दी लाल, जिसने वो शर्ट पैंट खरीदे, तो टू मुसद्दी लाल। साइंस के छात्र को ये अकाउंटिंग नहीं समझ में आती कि टू क्यों भैया, मुसद्दी लाल से तो लिया है पैसा, लिख रहे हैं टू मुसद्दी लाल। इसके पहले एक शब्द और लगा लो, क्रेडिट गोज टू मुसद्दी लाल। पैसा कहां से आया, इसका श्रेय किसको जाता है? मुसद्दी लाल को। मुसद्दी लाल ने दिए 2,000 रुपये, इसलिए टू होता है। बाई क्यों लगता है? इनडेबिटेड बाई, नहीं, इनडेबिटेड टू, क्रेडिट गोज टू, इस तरह से होता है, उल्टा बाई लगता है। एक बार बैंक अकाउंट्स देखिए, समझ में आ जाएगा टू और बाई का खेल। नॉर्मली होता है, हम लोग डायरी में कैसे लिखते हैं, ₹2,000 गिवन टू इनको। जब बैंक खाता देखते हैं तो अजीब लगता है, यार इसमें तो टू उसको लिखा जाता है, दूसरे वाले को। एक बार ध्यान से देखिए, क्रेडिट गोज टू, इनडेबिटेड टू। तो अगर रुपया आया, शॉर्ट में ये समझ लो, अकाउंटिंग के फेयर में ना पढ़ो, हर एक किसी का विषय नहीं है ये। मुख्य बात यह है कि परचेजिंग पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, रुपए के रूप में, क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट यानी साख के रूप में, और बदले में गुड्स घूमती रहती हैं। गुड्स का भी बड़ा मजेदार खेल है, गुड्स का खेल बड़ा मजेदार है। गुड्स अजर अमर अविनाशी की तरह चलती हैं। एक व्यापारी ताले बनाता है अलीगढ़ में बैठकर, शीट खरीदता है, शीट से शीट को रिपीट करता है, ताले बना देता है, तमाम छीलन निकलती है, कटिंग निकलती है, पीतल की या लोहे स्टील का ताला है उसकी, ये भी बिकती हैं। फिर इनमें से नट बोल्ट के जो वो नट होते हैं, नट और बोल्ट होता है ना, बोल्ट नट, तो वो भी इनमें से बन जाते हैं, छीलन में से। फिर कुछ बचता है, उसका बिल्कुल धूल बना देते हैं, डस्ट बिकती है, मेटल की डस्ट बफिंग के काम आती है और तमाम सारे काम आती है, पॉलिशिंग के काम आती है। वो मेटल अंत तक चलता रहता है। इंसान का शरीर नहीं है कि मर गया जला दिया खत्म। ये धातुएं हैं, वस्तुएं हैं। हम लोग सोचते हैं हमने कबाड़ में फेंक दिया, लेकिन वो रिसाइकिल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, स्लम है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिसाइकिल सेंटर है। यहाँ पर तमाम बेकार वस्तुओं से सार्थक वस्तुएं बनती हैं। ये इकोनॉमी है। तो बात हो रही कोरोना काल की इकोनॉमी की। कोरोना काल में इकोनॉमी में साइकिल चेंज हो गए हैं, जो चक्र हैं वो बदल गए। एक बड़ा चक्र पैदा हो गया है, जो मेडिसिन्स और इम्यूनो बूस्टर्स और तमाम सारी इस तरह की चीज़ों से, मास्क वगैरह, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इन सब चीज़ों से। अब देखिए, इस बार जब जो गवर्नमेंट पब्लिसिटी कर रही है तो उसमें सैनिटाइज़र का ज़्यादा नाम नहीं ले रही है। जितना जोर पहले दिया गया था सैनिटाइज़र पे, उतना नाम नहीं ले रही है। मास्क पे ज़्यादा जोर दे रही है। और इधर बीच में व्यापारियों ने अपना एक व्यापार और शुरू कर दिया कि मास्क वो नीला वाला नहीं, क्योंकि वो सस्ता, 1 रुपये का हो गया है, बहुत सस्ता हो गया, तो मोटे वाले मास्क लगाइए। लोग भी डिज़ाइनर मास्क लगा रहे हैं। चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो ज़रा अच्छा वाला 300-400 रुपये का खरीद लेते हैं, डिज़ाइनर। मैंने अभी देखा है कि मास्क में भी जो फैशन डिज़ाइनर हैं उनके सिग्नेचर प्रिंटेड मास्क भी आ रहे हैं, 500 रुपये के, 1,000 रुपये के, वो भी आ रहे हैं।
नाक पे लगा हुआ है, नाक ऊंची करने वाला ब्रांड, वो भी चल रहा है। अभी रिसेंटली अमेजोन पे देखा मैंने, नया नया व्यापार शुरू हो गया है। आगे चल के मास्क पे विज्ञापन भी लिखा होगा। विज्ञापन कंपनियां भी उन लोगों से संपर्क करेंगी जो बहुत पब्लिक डीलिंग करते हैं, कि मास्क पे कंपनी का विज्ञापन भी होगा। ये सब भी चलेगा। आप मास्क पर अपने निर्देश भी लिख के चलेंगे। जैसे आप पब्लिक डीलिंग में बैठे हैं तो जो नोटिस बोर्ड है आपका मास्क नोटिस बोर्ड का काम करेगा, तरह तरह के नोटिस बोर्ड का काम करेगा। आप मास्क लगाए बैठे हैं, सामने वाला आएगा, उसको पढ़ेगा, समझ जाएगा। ये मजाक नहीं है, रियलिटी है। ड्रेसेस के साथ मैचिंग मास्क आने लगे हैं। अभी सर्दियों में सूट से ले गए तो सूट के साथ मैचिंग मास्क, 5 मास्क भी टेलर दे रहा था, उसी कपड़े में से निकाल के। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ले रहा था लेकिन मैचिंग मास्क दे रहा था महिलाओं के। तो व्यापारी तो अवसर ढूंढ ही लेता है, और अगर ना ढूंढे तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो बेटे अध्ययन कीजिए हर सिचुएशन का, इकोनॉमी की स्टडी कीजिए, और मन लगा के पढ़िए, बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। आपका जीवन आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत कीमती है। सुरक्षित रहिए। थैंक यू।